और पिता मुझे बार बार मेरे से अभी जो पिता बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो है न्यू सीजन से रिलेटेड, है ना। मुझे पिता बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुतों की लाइफ में एक न्यू सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी हमारे सीजन चल रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मुझे पिता बार बार ये बोल रहे हैं कि वो सीजन शिफ्ट हो रहा है। ये आपका वेटिंग का सीजन था, प्रूनिंग का सीजन था, ट्रायल का सीजन था, कुछ भी था, लेकिन पिता इस समय उस सीजन को आज और इसी वक्त से अभी बदल रहे हैं, है ना। तो मैं जब जब ये प्रार्थना खत्म होगी, जब आप घर जाओगे, याद से जरूर से हमें पिता से इस बारे में बात करनी है, हमें पूछना है पिता से कि कौन सा सीजन है जो हमारी लाइफ में वो ऐड कर रहे हैं। क्योंकि मैंने हमेशा बताया और मैं हमेशा ये बताती रहूंगी कि हमारी लाइफ में अलग अलग सीजन होते हैं, और अगर हमें पता है कि हम पिता के साथ इस समय कहाँ पे हैं, हमारी जर्नी क्या है, तो हमारी लाइफ काफी ईजी हो जाती है ना। आपको पता है अगर आपका ये वाला सीजन चल रहा है तो आपको पता है आपके वेपन्स क्या है, प्रिपरेशन कैसी करनी है उस सीजन के लिए, है ना। तो बार बार पिता, जब मैं प्रार्थना भी कर रही थी, वर्शिप हो रही थी, बार बार मुझसे पिता बात कर रहे थे कि मैं न्यू सीजन, ठीक है, न्यू सीजन एज अ चर्च, ठीक है, न्यू सीजन। मैं चर्च में एज अ चर्च मतलब ये नहीं कि चर्च के लिए, चर्च के लिए भी, बट पर्सनल लेवल पर, है ना। ये समय ऐसा समय नहीं जिसमें सिर्फ पब्लिकली काम करेंगे, ये सीजन ऐसा सीजन जिसमें पिता पर्सनली आप सबकी लाइफ में काम करेंगे, है ना। पब्लिकली क्या होता है, जब हमें कॉर्पोरेट में आप इकट्ठे हैं, है ना, और हम तब पिता के काम देखते हैं, विच इज ग्रेट, वो होता है, वो हमेशा होता रहेगा। बट एक समय होता है जब पिता हमारी पर्सनल लाइफ में काम करते हैं, जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो पर्सनली अपने आप को रिवील करते हैं, है ना। ये वो समय है ना, एंड वी जस्ट वांट टू ऑनर दैट। इस वीक जब आप अपने प्रेयर क्लोजेट में जाएंगे, आप पिता से बात करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, तो जरूर से अपने सीजन के बारे में बात करना कि पिता क्या नया करने जा रहे हैं पर्सनल लेवल पे। हो सकता है वो एक स्पिरिचुअल एलिवेशन, हो सकता है आपके ड्रीम्स चेंज हो रहे हो सकता है आप अलाइनमेंट में आ रहे हो सकता है आपको न्यू जॉब्स मिल रहे हो, हमें नहीं पता। पिता के राज्य में कुछ भी असंभव नहीं, हमें बस इतना पता है, अगर पिता कुछ बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, मतलब वो चीज होएगी, है ना। हमारा काम क्या है, पिता के पास जाना, उनसे बात करना। ब्यूटिफुल प्रेजेंस ऑफ गॉड, ब्यूटिफुल। और अभी रिसेंटली जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो पिता मुझे बस ऐसे बहुत बार रिमाइंड कराते रहते हैं कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत बार उनसे मांगते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उनसे नहीं मांगते, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ, वो मोमेंट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम पिता से स्पेसिफिकली प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चाहिए, और हमें मिल भी जाता है, एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि वाओ हमने इसके लिए प्रार्थना करी और हमें मिल गया। बट व्हाट अबाउट दोस टाइम्स जब आपने पिता से नहीं मांगा और फिर भी उन्होंने आपको ब्लेस किया, छोटी सी चीज हो, मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग नहीं, कोई भी ब्लेसिंग हो। व्हाट अबाउट दोस टाइम, व्हाट अबाउट दैट टाइम जब आपको सरप्राइज मिलता है एकदम से कि तुमने मांगा नहीं था, बट फिर भी मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अभी सबका अलग अलग सीजन होता है ना। ऐसा होता है कि एकदम से इतने सारे एनकाउंटर्स होंगे, और फिर ऐसा होता है कि एकदम शांत हो जाती है। तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड बी एबल टू डिजर्न, है ना, क्या चल रहा है। तो मैं रात को बैठ के बाइबल, मैं नॉर्मली जब बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं रात को पढ़ती हूँ, बिकॉज आई लाइक पीस, मुझे शांति चाहिए, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, है ना। तो मैं जब रात को बाइबल पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, और मैं बस पिता मेरे से अभी रिसेंटली टाइटस पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ रही थी, और तिमोथी और टाइटस। तो मैंने बाइबल बंद करी और मैंने कहा वाओ, अच्छा था, मतलब बहुत ही अमेजिंग रेवलेशन था। जैसे मैंने बाइबल बंद करी, मैंने देखा कि मेरे हाथ पे पूरे गोल्ड डस्ट है, और मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करी थी कि मुझे गोल्ड डस्ट चाहिए, बट पिता ने मुझको रिमाइंड कराया कि जब तुम मेरी उपस्थिति में आते हो तो वो ऐसे सुपर नेचुरल हमें एक्सपेक्टेशन करनी है ना। तो जब मैंने अपने हाथ पे वो सिल्वर डस्ट देखी, इंस्टेंटली क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ फील नहीं हुआ, तो मैं वचन पढ़े थे, ऐसा नहीं था कि एकदम से एंजल्स आ गए, हेवन खुल गया, है ना, ऐसा नहीं था, बहुत सिंपल सा था। मैं बस बहुत ज्यादा घुसी हुई थी उस चैप्टर के अंदर कि वाओ, और बस पिता ने वहीं से रिमाइंड कराना स्टार्ट किया कि मेरी प्रेजेंस है। उन्होंने कैसे दिखाई अपनी प्रेजेंस, सिल्वर और गोल्ड से। तो जैसे मैंने बाइबल बंद करा, मेरे एकदम से नजर गई तो मेरे पूरे हाथ पे सिल्वर और गोल्ड, और मैं उस टाइम पे ऐसे हो गई जैसे मैं क्या, मतलब मैं धन्यवाद करूं, किस चीज का धन्यवाद करूं,
मतलब अगर मैं रोऊं तो आई वाज जस्ट क्लूलेस, मैं क्यों रोऊं, मैं कैसे रोऊं, मैं किस चीज के लिए धन्यवाद करूं पिता का। मतलब मैंने मांगा ही नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। He still showed up. That's the beauty of his presence. He every time shows up. चाहे आप उन्हें बुलाओ चाहे ना बुलाओ, इनकी क्वालिटी है। कैन यू इमेजिन अ चर्च जहाँ पे आप और वहां पे उनकी प्रेजेंस ही नहीं है। रेगुलर रूटीन वाला चर्च हो जाएगा, पिता के काम नहीं होंगे उस चर्च के अंदर। बट जब पिता पर्सनली आपको बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं या मैं इस समय हूं, सिर्फ अपने साइंस एंड वंडर से, That's the beauty of his presence. वो हमें हमेशा रिमाइंड कराते हैं कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, बिना मांगे भी बिना बुलाए भी आते हैं, है ना। तो पिता यही मुझे रिमाइंड करा रहे थे कि ये टाइम है जिसमें पिता हमसे सीक्रेटली चीजें रिवील करेंगे, है ना। इट्स इम्पोर्टेंट टू कम टू द चर्च, जरूरी है वर्शिप करना, वचन सुनना, साथ में फेलोशिप, टेस्टमनीज, ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो एक पर्सनल टाइम होता है ना जिसमें पिता आपको 1 to 1 चीजें रिवील करते हैं, वो पब्लिकली नहीं हो सकता, है ना। जो पिता मेरे साथ पर्सनल लेवल पे करते हैं वो प्राइवेटली करते हैं, वो पब्लिकली नहीं करते। क्यों? इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एक रूल ही ऐसा, बट बहुत सारे रीजंस हैं। पब्लिकली वी आर ऑल वेरी डिस्ट्रैक्टेड, क्या चल रहा है, वर्शिप चल रही है, ये चल रहा है, कैमरा ठीक हो रहा है, माइक ठीक हो रहा है, बहुत सारी चीजों में भी गेट डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं उनके साथ समय बिताने के लिए जहाँ पे वी हैव नो डिस्ट्रैक्शंस, तो वो हमसे जिस लेवल पे बात करते हैं, जो हमें चीजें शेयर करते हैं, वो रेवलेशंस जो वो हमको देते हैं, वो आपको नहीं मिल सकता, कहीं और नहीं मिल सकता, है ना। सो पिता ये एम्फसाइज करवा रहे थे कि दिस वीक वी रियली नीड टू गो इनटू हिज प्रेजेंस, है ना, 1-on-1 प्रेजेंस में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक टाइम फिक्स कर सकते हो कि सुबह या रात, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, बट वी विल गो इन हिज प्रेजेंस एंड मेक श्योर कि हम उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे उनकी बात सुन रहे हैं, है ना। वी ऑलवेज प्रे, हमेशा प्रार्थना करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे कर दो वैसे कर दो, वचन पढ़ना उसमें हेल्प चाहिए, स्पिरिट है उसमें हेल्प चाहिए, हम ऑलवेज प्रे, बट देयर इज अ टाइम व्हेन वी ओनली हैव टू लिसन। वो समय जिसमें वो हमसे बात करेंगे और हमें सुनना है ना। तो दिस वीक वी गोइंग टू एम्फसाइज ऑन दैट, हम सुनेंगे उनकी बात को। एंड आई कांट वेट फॉर द टेस्टिमनीज, बिकॉज जब पिता कोई चीज एस्टैब्लिश करते हैं, पिता कोई भी चीज प्रोफेटिकली बोलते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोलते ताकि हम खुश हो जाए, या इसलिए नहीं बोलते ताकि वो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन हमें मिल जाए, अरे वाओ ऐसा होगा चलो ठीक है बाय बाय खत्म। वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। हम भूल सकते हैं व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, वो नहीं भूल सकते, वो हमेशा हमें रिमाइंड कराएंगे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ आपके साथ जब आपके पास कोई होप नहीं थी, फिर भी यू सॉ हिम कमिंग थ्रू? कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई उम्मीद नहीं थी कि ये पॉसिबल हो पाएगा, बट फिर भी आपने देखा कि पॉसिबल हो रहा है? क्यों, कैसे? सिर्फ ये दिखाना होता है उनको कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज हमारा टॉपिक भी वॉकिंग विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम सबको पता है कि होली स्पिरिट कौन है, हम पढ़ते आए हैं वचन से, और वी ऑल नो हिज प्रेजेंस, हमें पता है कि वो किस लिए है हमारे साथ। हम थोड़ा सा उस पर कवर करेंगे। बट जब मैं पिता से प्रार्थना कर रही थी और मैं पिता से पूछ रही थी कि पिता इस बार आप क्या बात करना चाहते हो, पिता ने बोला वॉकिंग विद द होली स्पिरिट। मैंने कहा वॉकिंग विद होली स्पिरिट, आप क्या रेवलेशन है जो आप हमको बताना चाहते हो, क्या है वो कैच जो आप चाहते हो कि हम जब इस सर्मन से पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमें क्या वो कैच मिलेगा? पिता ने बताना स्टार्ट किया कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग इन द होली स्पिरिट एंड बीइंग सेव्ड बाय द होली स्पिरिट। दोनों में बहुत अंतर है ना। बाइबल में क्या लिखा? पवित्र आत्मा हमारी हेल्पर है, हमें गाइड करती है, हमें लीड करती है ना, हमें डायरेक्ट करती है। होली स्पिरिट जो इट इज नॉट अ फीलिंग, ये भी क्लियर कर देती हूँ, फीलिंग नहीं है होली स्पिरिट कि जब हमें फील होगा तब भी होली स्पिरिट प्रेजेंस है। अगर हमें फील हो रहा है तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर अस कि वो चाह रही है कि हमें फील हो। बट आपको जब नहीं फील हो, दैट डज नॉट मीन कि वो है ही नहीं हो। होली स्पिरिट इज नॉट अ फीलिंग, होली स्पिरिट इज नॉट अ फोर्स। जब आप उन्हें बुलाओगे वो तभी आपको दिखाएंगे। 24/7 वचन में क्या लिखा है? हमारे लिए इंटरसेशन चलता रहता है, पिता इंटरसीड करते रहते हैं 24/7।
तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको फील हो चाहे आपको फील ना हो, होली स्पिरिट इज स्टिल देयर, वो फिर भी मौजूद है। और हम सबको पता है होली स्पिरिट एक ट्रिनिटी का पार्ट है ना, फादर सन होली स्पिरिट, है ना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे से भी जो लोग मेरे को नहीं जानते कि मैं क्या कर रही हूँ या एग्जैक्टली क्रिश्चियनिटी वाला पॉइंट, तो हमेशा पूछते हैं तुम फादर को मानते हो, स्पिरिट को मानते हो, या फिर सन को मानते हो, किसको मानते हो, क्या है ये? फिर मैं बोलती हूँ अरे ये सब एक ही है, बट सब तो अलग अलग है, अलग अलग है लेकिन एक कैसे है? तो ये बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है ना। तो फादर सन होली स्पिरिट, आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे कि आप चाय बना रहे हो। चाय सबको पसंद है, यहाँ पे कोई है जिसको चाय नहीं पसंद या नहीं बनानी आती? मुझे नहीं बनानी आती वैसे, बट मुझे पता है कैसे बनती है। तो चाय जब बनती है उसमें हम दूध डालते हैं, सही बोल रही हूँ ना, दूध डालते हैं ना, ठीक है, पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, और फिर एक रिजल्ट हमारे लिए प्रिपेयर होता है। वैसे ही सेम ट्रिनिटी वर्क करती है। ट्रिनिटी चाय नहीं है, क्लियर कर दूं मैं, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि ट्रिनिटी ऐसे ही है, एक इंग्रेडिएंट, दूसरा इंग्रेडिएंट, तीसरा, तीनों के जब रिजल्ट आते हैं, वो तीनों जब एक साथ होते हैं, जब वो रिजल्ट आता है, वो ट्रिनिटी। बट तीनों का होना जरूरी है। आप बिना पत्ती के चाय नहीं बना सकते, बिना दूध के चाय नहीं बन सकती, बिना चीनी के नहीं। हाँ अगर आप, ठीक है, अगर आप शुगर फ्री चाय पीते हो वो अलग बात है, बट मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही। यू नीड ऑल थ्री इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो उसी के अंदर होली स्पिरिट भी मौजूद है। हम तीन, फादर सन होली स्पिरिट जो है वो ट्रिनिटी है। वो तीन है लेकिन वो एक है, ठीक है। तीन अलग अलग हैं लेकिन फिर भी साथ में वर्क करते हैं, तो वर्क टुगेदर, है ना। जब जीसस को बैप्टिज्म हुआ था, जब ही वाज बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, उससे पहले उनके पास नहीं थी, है ना। जब आसमान खुला था, है ना, ऊपर से डव आई थी, प्रेजेंस आई थी, और फिर वो भर गए थे। उससे पहले तक प्रेजेंस नहीं थी, उससे पहले तक उनके लाइफ में वो काम नहीं था। ही वाज गेटिंग प्रिपेयर्ड, है ना। जब वो प्रिपेयर हो गए, जब पता था कि ये मिशन है, तब होली स्पिरिट आई, है ना। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, है ना। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम किससे प्रार्थना करें, हमें क्या अलग अलग टाइम है, क्या हमें फादर से प्रेयर करनी है, हमें सन से प्रेयर करनी है, नहीं, अलग अलग नहीं है, ये एक ही है ना। आप यीशु से प्रार्थना करो, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, आप पिता से प्रार्थना करो, ऑल आर वन, है ना। तो जब हम होली स्पिरिट की बात करते हैं, तो होली स्पिरिट हमारे लिए एक हेल्पर की तरह, ठीक है। बाइबल में कहा गया है कि वो हमारे लिए एक हेल्पर है, हमें लीड करते हैं, हमें गाइड करते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास एक हेल्प है, जिसके लिए हमारे पास 24/7 एक्सेस है ना। बाइबल में क्या लिखा है? नॉट बाय माई विल बट बाय द स्पिरिट। क्यों स्पेसिफिकली स्पिरिट बोला गया है? हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से चीजें बहुत बार नहीं कर सकते, अपने बल पे चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि वी नीड स्पिरिट। और स्पिरिट हमारे लिए क्या है? हेल्पर की तरह। हमारा काम क्या है? यूज करना उस हेल्प को। अब आपके पास अगर चार्जर दिया हुआ है और आप फोन को चार्ज नहीं कर रहे हो, आपकी बैटरी 0 हुई है, तो उसमें चार्जर की क्या गलती है? आपकी गलती है ना, आपकी गलती है। चार्जर दिया हुआ है, फोन दिया हुआ है, आप नहीं चार्ज कर रहे, फिर भी हम पिता के पास जाएंगे, ब्लेम करेंगे उन्हें। ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। किया किसी ने ब्लेम गेम? मैंने बहुत किया था ब्लेम गेम। ऐसा क्यों नहीं हुआ पिता, वैसा क्यों नहीं हुआ? जब मैं सेव नहीं थी तब की बात कर रही हूँ, तब मैं बहुत ब्लेम गेम करती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही क्रिश्चियनिटी में हूँ, बट रिलीजन के अंदर थी, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे बात करते हैं, स्पिरिट से कैसे एक्सेस मिलता है, नहीं पता था ये सब। तो इतना पता था कुछ भी हो पिता के पास जाओ, आपकी गलती, आपने नहीं किया। इजी है ना, ब्लेम करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको लगेगा आपने अपना पूरा का पूरा भार हटा के दूसरे के ऊपर डाल दिया, आप फ्री हो चुके हो। ऐसा होता है ना। आई एम ग्लैड सिर्फ मैं ही नहीं उसके साथ होता है, और औरों के साथ भी होते हैं, तो मुझे लग रहा था मैं ही एक्सेप्शन हूँ। तो होली स्पिरिट का सेम योगदान है जितना फादर का है, जितना सन का है, जितना स्पिरिट। होली स्पिरिट की भी पर्सनालिटी है ना। हम बाइबल में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने 5 एट्रीब्यूट्स लिखे हुए होली स्पिरिट के,
कि एक कि होली स्पिरिट की पर्सनालिटी है कि वो हमसे बात करती है, ठीक है, होली स्पिरिट हमसे बात करती है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक्सेस है उनकी आवाज सुनने का। अगर आप नहीं सुन रहे हो तो कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिसिंग है ना आपकी लाइफ से। सेकंड एट्रीब्यूट जो मैंने मेंशन किया हुआ है, होली स्पिरिट जो है वो हमारी हेल्पर है, वो हमेशा हमें सिखाएगी, हमेशा हमें टीच करेगी, ठीक है। अगर आप होली स्पिरिट के साथ वॉक कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको कुछ करेक्ट ना करे। करेक्शन अच्छी नहीं लगती, अच्छा लगता है किसी को करेक्शन? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं अच्छी लगती करेक्शन। क्यों? मैं सही हूं, मुझे ही सही रहना है ना। तो होली स्पिरिट जो है ऑलवेज विल करेक्ट यू। थर्ड है ही विल गाइड यू इनटू द ट्रूथ। ये थर्ड क्वालिटी होली स्पिरिट की, वो आपको हमेशा सही रास्ते पे गाइड करेगी। दैट मीन्स कि जब हम होली स्पिरिट के साथ है तो हम किसी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। आप प्रिविलेज देख रहे हो, आप गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते अगर आप होली स्पिरिट के साथ वॉक में हो तो। मतलब हम तो गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते, इतना एक्सेस हमारे पास है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है होली स्पिरिट की क्वालिटी, हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस। जब हम वीक पड़ जाते हैं, जब आप कभी थके हुए हो, टायर्ड डे, या शायद गलत दिन गया आपका, बहुत ज्यादा गुस्से वाला दिन गया, अच्छी चीजें नहीं हुई आपके साथ, एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हुए आपके साथ, यू आर टायर्ड, वेरिड आउट एकदम, जाना कभी पिता के साथ टाइम स्पेंड करना, रूम ब्लॉक करना, पिता को बोलना पिता आई फील वीक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वल्नरेबल। जब तक आप पिता को बताओगे नहीं ना आप कैसे फील कर रहे हो, ही वोंट फील यू। मैं ये नहीं कह रही कि उनको पता नहीं है, पिता को पहले से सब कुछ पता है। गॉड ऑलवेज नोस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनसे पूछे, हम उनसे मांगे। जब एक बेबी होता है, माँ बाप को पता होता है उसको कब भूख लग रही है, उसे कब टॉय चाहिए, पता होता है। सारी मम्मियां यहाँ पे, पता होता है कि बच्चे को कब क्या चाहिए, समझ आ जाता है। लेकिन जब बच्चा खुद से मांगता है तो कैसा फील होता है? एक जॉय आती है डिफरेंट तरीके से कि अरे वाओ, और आप कोशिश करोगे पूरी तरीके से कि मैं उसको पूरा करूं। ये टॉय चाहिए, लाके देंगे, यहां जाना है लेके चलेंगे, है ना, एक जॉय होती है। तो वही है सेम पिता के साथ हमारा रिलेशनशिप कुछ डिफरेंट नहीं है गॉड के साथ ना। फादर सन या डॉटर, रिलेशनशिप पापा वाला ही है। अब मांगते हो, उनसे पूछते हो, दैट्स अ जॉय फॉर हिम, है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट की पर्सनालिटी भी है कि आप उसे कभी ग्रीव मत करो। ग्रीव क्या होता है? शोकित। आप कैसे शोकित कर सकते हो होली स्पिरिट को? आप हाँ जी, ओबे ना करना, ओके, डिसऑनर करना, डेफिनेटली उनका नाम वेन में यूज करना, है ना। जब होली स्पिरिट आपको नहीं कह रही लेकिन आप जानकर होली स्पिरिट का नाम लगा रहे हो, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है, नहीं बोला उन्होंने, बट यू यूजिंग हिज नेम इन वेन, वो ग्रीव करते हो तो होली स्पिरिट की सिर्फ अच्छा नहीं बुरा भी है। मतलब होली स्पिरिट बता रही मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे ग्रीव करती हो, तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नहीं है उनके, नेगेटिव वो बता रही है मेरे को नहीं पसंद है। होली स्पिरिट इज अ पर्सनालिटी, वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, वो बता रही है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आपके लिए, है ना। तो हमारे लिए ना ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि होली स्पिरिट जो है वो सिर्फ संडे के लिए नहीं है कि हम चर्च आ रहे हैं और यहीं पे हमें होली स्पिरिट मिलेगी, उसके अलावा हमें कहीं नहीं मिल सकती। मतलब होली स्पिरिट इज नॉट अ संडे विजिटर, है ना, कि वो सिर्फ संडे को ही आपके पास आएंगी। होली स्पिरिट इज एन एवरी मोमेंट विजिटर, एवरी डे। आपको पता है होली स्पिरिट को पसंद है जब वो आपकी लाइफ के अंदर इंटरवीन करती है, या जब आप उन्हें हर बार या उनसे बातें करते हो, उनसे पूछते हो, यू डिस्कस थिंग्स विद हिम। आपने कभी ऐसा किया है कि आप कंफ्यूज हो, आप सबसे पहले होली स्पिरिट के पास गए पूछने के लिए? किया है? दैट्स व्हाट होली स्पिरिट लव्स अबाउट अस, दैट्स व्हाट ही वांट्स। आप किसी को, लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप कुछ भी किंगडम के अंदर दे सकते हो, बट टाइम वो एक ऐसी चीज है जो कभी रिपीट नहीं हो सकती। चली गई तो चली गई। और जब आप पिता को अपना टाइम दे रहे हो होली स्पिरिट को, इससे ज्यादा खुशी का होली स्पिरिट के और कुछ नहीं है।
तो अगर आपको अपनी लाइफ में काम होते हुए देखना है, अगर आप किसी जगह पे स्टक हो, एनालाइज करना जरूरी है कि हम होली स्पिरिट के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, पता नहीं मुझे, मैं सेव हुई थी शुरू शुरू में, और मैंने हमेशा ये शेयर किया है कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया था कि कैसे एक्सेस होता है होली स्पिरिट का। बस पता था कि हाँ फादर सन होली स्पिरिट है, बचपन से सिर्फ ये सीखते हो, क्रिश्चियन स्कूल में गए, क्रिश्चियन कॉलेज में गए, बस इतना ही पता है। बट कैसे एक्सेस मिल सकता है हमको, वो किसी ने नहीं सिखाया। बट वो कुछ खुद की एक चाह आ गई जब मैंने देखा कि अच्छा ऐसे स्पिरिट का काम हो रहा है, खुद की एक चाह आ गई। और मैंने घंटों घंटों, मैं बस एक रूम में बैठी रहती थी अपने, जब मैं रिसेंट सेव हुई थी, रूम बंद करके बैठ रहे थे, और मैं बस पिता को बोलती थी कि आप अगर सच में हो तो मेरे से बात करो, बात करो, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। और मैं लगी रहती थी, बात करो, जब तक मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई तब तक मैं घंटों घंटों बैठी रहूंगी। मैंने बताया मुझे एक दिन नहीं हुआ, एक दिन मैं बैठी रही 4-4 5-5 घंटे, मुझे नहीं सुनाई दी उनकी आवाज। दूसरे दिन बैठी रही तो नहीं सुनाई दी उनकी आवाज। तीसरे दिन जब मैं बैठी, ऑटोमेटिकली कुछ सुनाई देने से लगा, और फिर एक क्यूरियोसिटी, मैंने कहा ये कौन बुला रहा है मेरे को थर्ड पर्सन से, कि सबरीना, ये कौन बुला रही है, मैं तो नहीं। होली स्पिरिट वैल्यूज आर टाइम, बहुत ज्यादा जरूरी है। वचन में क्या लिखा हुआ है, जॉन में लिखा हुआ है 15:5 में कि ही इज द वाइन एंड वी आर द ब्रांचेस, है ना। तो अब आप इसको इमेजिन, तो अपनी आंखें बंद करेंगे और इस चीज को इमेजिन करो। वाइन पता है सबको, है ना, बेल, है ना, है ना, वाइन और ब्रांचेस, ठीक है। अब इस चीज को आप इमेजिन करो कि एक ग्रेप वाइन का प्लांट है, उसकी ब्रांचेस आई हुई है, बहुत प्यारे प्यारे ग्रेप्स उसके अंदर से आपको दिख रहे हैं, हेल्दी ग्रेप्स, मोटे मोटे, मजा आ गया देख के, वाओ, जूसी। क्या बिना वाइन के ग्रेप्स आना पॉसिबल है? नहीं। जब वो एक बेल है, उसके अंदर से हम ब्रांचेस देखते हैं, और उस ब्रांचेस पे ही हम फ्रूट को लटकते हुए देखते हैं। मतलब अगर वो वाइन ही नहीं है तो वो ब्रांच भी नहीं आ सकती, वो ब्रांच नहीं आ सकती तो वो फ्रूट ही नहीं आ सकता। तो चाहे आप कितनी भी सनलाइट दे दो, कितना भी पानी दे दो, अच्छी से अच्छी खाद भी डाल लो, अगर वो बेल नहीं है तो वो ब्रांच नहीं दिखेगी ना। तभी बाइबल में क्यों क्यों दिया ये एग्जाम्पल, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें कितनी ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत है उनके ऊपर। We really have to be dependent on God, है ना, उनकी। तभी अगर हमारे लिए बेल है और अगर हम ब्रांचेस हैं, तभी हम अपनी लाइफ में फ्रूट्स देख सकते हैं, है ना। अगर बेल ही नहीं है तो आपकी लाइफ में फ्रूट्स नहीं आएंगे। और अगर आपका क्वेश्चन कभी ऐसा होता है कि मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, प्रेयर भी कर रही हूँ, फास्टिंग भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में वो फ्रूट्स क्यों नहीं दिख रहे मुझे, मे भी आपने अभी तक उस बेल को नहीं अपनाया, मे भी आपने अभी तक उस बेल को नहीं यूटिलाइज किया जो आपको पिता ने दी हुई है, आपने अभी तक उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं सीखी, आप डिपेंडेंट नहीं हो, मे भी, हमेशा नहीं बट मे भी। ये हमें खुद एनालाइज करना है, ऑब्वियसली बात है। पिता मुझे रिमाइंड करा रहे हैं अभी जब मैं बातें बोल रही हूँ कि बहुत बार हम पिता से रेवलेशंस मांगते हैं कि पिता हमें रेवलेशंस चाहिए, पिता हमें विजडम चाहिए। कभी आपने विजडम मांगी है पिता से? मांगिए। मैं बहुत मांगती हूँ, मुझे बहुत जरूरत है, हमेशा बोलती हूँ, है ना। पिता मुझे भी ये रिमाइंड करा रहे थे कि बहुत बार हम विजडम मांगते हैं, रेवलेशंस मांगते हैं, बट वी रिफ्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम, वी रिफ्यूज टू सिट विद हिम, वी रिफ्यूज टू स्पेंड टाइम विद हिम। पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हो सामान लेने के लिए, तभी आपको सामान मिलेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक पुलिस स्टेशन में बैठे हो और आपके पास ऑटोमेटिकली वो शॉप चल के आ जाएगी, बट वी एक्सपेक्ट दैट समटाइम्स। बट ये एक रूल है, दिस इज द फाउंडेशन। अगर आपको अपनी लाइफ में साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स देखने हैं, अगर आप स्टैग्नेंट हो एक जगह पे, मे बी वी नीड टू बी मोर डिपेंडेंट ऑन होली स्पिरिट। मे बी हमें और इंक्लूड करना चाहिए हमारी डेली लाइफ के अंदर। जब मैं वहां पढ़ रही थी, बेथल में थी, तो मेरा फर्स्ट ईयर सिर्फ मैंने पिता के ऊपर डिपेंडेंसी सीखी है, सिर्फ और सिर्फ। और पिता ने हमेशा एक तरीके से दूसरे तरीके से हमेशा उन्होंने सिखाया है कि क्या रिजल्ट आता है जब हम उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूं तो मुझे ये याद है कि एक बार मुझे स्कूल जाना था, क्लास जाना था, और मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी। मैंने कहा पिता आधे घंटे में निकलना है, मैं कंफ्यूज हूँ,
मुझे कौन सा कलर पहनना चाहिए। बहुत फनी लगता है सुनने में ये, बहुत फनी। बट ऐसे मैंने रैंडमली पूछा, मैंने कहा मुझे कौन सा कलर पहनना चाहिए। पिता ने क्या बोला, ये रेड वाला। ओके, पहन लिया। कुछ फर्क नहीं हुआ उससे, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा। मैंने उनसे बस एक हेल्प ली, उन्होंने मुझे बताया, सिंपल हमारी कॉन्वर्जेशन हुई, खत्म कॉन्वर्जेशन। मैं क्लास में गई, हमारे वहाँ वर्शिप चल रही थी। वहाँ वर्शिप में ऐसे हजार हजार लोग होते हैं एक साथ में, जब हम साथ में वर्शिप करते हैं। जब मैं वर्शिप कर रही थी तो पिता ने मुझे एकदम से, एक लड़की सामने मेरी खड़ी थी, उसकी तरफ ध्यान लगाया कि उसके पास जा। मैं जानती नहीं उसको, मैंने कहा कौन है मुझे नहीं पता, बट पिता ने बोला उसके पास जा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके पास गई और जैसे मैं उसके पास गई, पहले तक मुझे नहीं पता था कि मेरा असाइनमेंट क्या है या मुझे क्यों भेजा जा रहा है, मुझे नहीं पता था। और कभी कभी पिता नहीं रिवील करते, वो पहले आपकी ओबीडियंस का वेट करेंगे कि जाएगी कि ये नहीं जाएगी। तो उन्होंने पहले जब बोला तो मैं गई, और जैसे ही मैं गई एकदम से मेरे माइंड में, एकदम से मेरे सामने विजन और पिक्चर आनी स्टार्ट हो गई उस लड़की से रिलेटेड। और मैंने उस लड़की से फिर बात करी। मैंने कहा कि हाय पिता ना मुझे ऐसे 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 आपके बारे में बोल रहे हैं। और कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बोला जिससे कि हर्ट हो, कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे कि मतलब था ना कि मतलब ऑफेंस हो, कुछ नहीं। जो जो पिता ने रिवील किया था उसके लिए रिवील। बट वो लड़की रोने लग गई और मैं, आई ओके, पानी चाहिए, आई ओके। कहती नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुमने मुझे जो बोला उसके लिए मैं नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे पिता ने आज सुबह बोला था कि एक लड़की आएगी तुम्हारे पास, जिसने रेड पहना हुआ होगा, वो तुम्हें बताएगी, वो तुम्हें फ्री करेगी उस चीज से। शी वॉज इनटू सम बॉन्डेज, जो मुझे पिता ने उस टाइम पे रिवील किया था। जब मैंने वो बोलना स्टार्ट किया तो शी डिड नॉट क्राई क्योंकि मैं उसके बॉन्डेज को निकाल रही थी। शी क्राइड बिकॉज उसको वो पिता का प्यार दिख गया कि सुबह सुबह पिता ने उसको क्या बोला था कि एक रेड कलर में लड़की आएगी एंड शी विल सेट यू फ्री। और जब वो चीज उसके साथ हुई, उसका तो फेथ बड़ा ही बड़ा, बट शी ऑल्सो गॉट फ्री, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। और अभी तक मुझे लड़की का नाम नहीं पता, मैंने नहीं पूछा लड़की का नाम क्या है, बिकॉज मेरा काम था असाइनमेंट को, पिता ने जो असाइनमेंट दिया वो पूरा करना, जो मुझे उस टाइम तक भी नहीं पता था कि मैंने क्यों रेड पहना है। बट जब मैंने पिता से जाके पूछा कि पिता मुझे क्या करना, जब मैंने छोटी से छोटी डिटेल में इन्वॉल्व किया, सो ही मेड श्योर कि वो औरों की लाइफ में भी वर्क करे, सिर्फ मेरी छोटी सी डिटेल की वजह से। और ये एक ऐसी, मतलब मैं पूरा दिन आई वाज ब्लोन अवे बाय दिस टेस्टिमनी, बिकॉज़ मैंने कहा पिता आपने कैसे किया, आपने मतलब ये। तो कभी ऐसे हमारी चीजें होती है लाइफ में, तो मैं सोचती पिता आपने कब से सोचा हुआ था ये, कितने साल से आप मेहनत कर रहे थे जो आज हमें इस चीज का फ्रूट दिख रहा है। वही मेरा उस टाइम पे माइंडसेट। मैंने कहा पिता आपने, अगर मैं आपसे नहीं पूछती और मैं शायद रेड की जगह ग्रीन पहन लेती, किसी और को बेचते, या शायद उस लड़की का ट्रस्ट टूटता, मतलब बहुत सारी चीजें, क्या होता। बट पिता ने वही बताना स्टार्ट किया कि जो लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जो लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी लाइफ में कभी भी ऐसा मौका नहीं आती है, ऐसा स्टेज नहीं आता जहां पे उनको हेल्पलेस फील करना पड़े। He'll always provide you with someone. अगर आप अकेले भी हो और होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंडेंट हो, he'll give you the right people around you. अगर आप किसी स्ट्रगल में फंसे हो, he'll give you the right scenario, जो भी आपको राइट चीजें चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम में, जो भी आप मांग रहे हो, he'll give you that. बट आपकी डिपेंडेंसी कहाँ है कि मैं उस दोस्त को कॉल करके बताऊं। होता है कभी ऐसा, आप कुछ फेस करते हो और आप यूर लाइक सबसे पहले मम्मी को बताऊं, सबसे पहले अपने दोस्त को बताऊं, है ना। मेरी मॉम हमेशा मुझे क्या सिखाती थी, जब भी जैसे हम सेव हुए थे, अपना पहला फोन हमेशा पिता को मिलो। और वो मेरे लिए ना एक फाउंडेशन सा बन गया कि मतलब जब भी मुझे सबसे पहले कॉल करना है, आई विल मेक श्योर दैट आई विल कॉल हिम इंस्टेड ऑफ एनीवन एल्स, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी। नहीं अच्छा लगता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पिता बहुत प्रॉब्लम है, मुझे इससे हेल्प चाहिए, मुझे उससे हेल्प चाहिए, लेकिन आप उन सबको, सारी हेल्प को साइड करके क्या करते हो, पिता के पास जाते हो कि पिता पहले आप, एंड आप करना स्टार्ट करो एक बार इस चीज को, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी एंड यू विल नेवर इवन रियलाइज कि वो कैसे हो रही है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेव्ड एंड डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग विद द होली स्पिरिट। पिता जब मेरे से इस बारे में बात कर रहे थे तो आई वाज ब्लोन अवे बाय, कभी कभी होली स्पिरिट आपको ऐसी चीजें सिखाती है जो आपने वचन में इतनी बार पढ़ा है बट कभी वो रेवलेशन ही नहीं मिला। ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक ही वर्ष को 10 बार पढ़ा और 10 बार पता नहीं अलग चीज हाईलाइट करेगा, ऐसा कभी हुआ है? हमेशा होता है मेरे साथ। पिता बोलेंगे ये वर्ष पढ़ना है, तो कल पढ़ा था लेकिन आज उसमें कुछ अलग ही रेवलेशन निकलेगा जो मुझे लगेगा अरे ये तो मैं 10 बार पढ़ चुकी हूँ बट कभी मेरे दिमाग में ये चीज आई नहीं। तो वही सेम सिनेरियो, मैं गैलेशियंस पढ़ रही थी, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्स। Since we live by the Spirit, let us keep in the step with the Spirit. क्योंकि जब
हमारे इस नए जीवन का स्रोत आत्मा है, तो आओ आत्मा के ही अनुसार चले। और जब मैं ये वर्ड्स पढ़ी तो पिता ने मेरे से बात करनी स्टार्ट करी कि बहुत लोग सेव हो जाते हैं लेकिन दे डोंट वॉक विद मी। तो मतलब इट इज पॉसिबल, है ना। सेव क्या होता है मैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब मैं रिलीजन में थी आई स्टिल न्यू गॉड, है ना। मैं जानती थी कि गॉड कौन है, स्पिरिट कौन है ना। आई स्टिल न्यू हिम, मैं मानती थी उनको। मैं रेगुलर नहीं थी, चर्च रेगुलर नहीं जाती थी, बाइबल रेगुलर नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे लिए वो रिलीजन होता था, रिचुअल होता था, और मैं नहीं करती थी ये सब चीजें, है ना। लेकिन आई वॉज स्टिल सेव्ड, क्योंकि आई न्यू कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड आई वॉज ट्रस्टिंग हिम ओनली। आई वॉज सेव्ड। लेकिन जब मैं चर्च में गई और वहां पे मैंने वो फायर एक्सपीरियंस करी और मुंह से वर्ड्स निकलने लग गए जिसको हम टंग्स प्रेयर बोलते हैं, तो पिता ने मेरे को उसी टाइम चूज कर लिया था कि हाँ ये है, ठीक है। मैं सेफ थी, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होली स्पिरिट ने मेरे को भरा, रिफ्रेश किया, रिमाइंड कराया, सबरीना हमारे लिए प्लान है एंड यू आर सेफ्ड। लेकिन मैं अगर ये सारे एनकाउंटर्स होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, आई एम नॉट वॉकिंग विद द होली स्पिरिट। नॉर्मल लाइफ मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ अलग हो जाओ या छोड़ दो, बट आई एम सेइंग कि आप सेव्ड हो सकते हो, बट देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि आप उनके साथ नहीं चल रहे हो। आपको होली स्पिरिट भर सकते हैं अपनी फायर से, आपको होली स्पिरिट ब्लेस कर सकते हैं, आप टंग्स में प्रेयर कर सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि यू आर वॉकिंग विद द स्पिरिट। होली स्पिरिट ने तो एक तरीके से आपको ब्लेस किया, आपको दिखाया है कि देखो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, बट दैट डज नॉट मीन कि आई एम वॉकिंग विद हिम। लॉट पता है सबको बाइबल में, लॉट अब्राहम का नेफ्यू, जब सोदम और गमोरा को नष्ट किया जा रहा था, है ना, तो कैसे अब्राहम ने पिता को बोला कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेफ्यू है वो भी मेरे साथ चले, आई डोंट वांट कि वो भी पाप में रहे। तो जब मैं लॉट के बारे में पढ़ रही थी तो लॉट was definitely a righteous man, अच्छा था वो, but he was very poor in making decisions, है ना। लॉट जो था वो बहुत ही राइजियस था, बट उसके डिसीजंस कभी भी सही नहीं होते थे। राइजियस मतलब कि वो होली स्पिरिट उसके साथ थी, बट उसके डिसीजंस में हमेशा दिखता था जैसे कि वो बेवकूफों वाली हरकत कर रहा है। तो जब पिता ने बोला था कि मैं सोदम और गमोरा को नष्ट कर रहा हूँ, वो वहां पे रह रहा था फिर भी, है ना। वो उस टाइम पे उस लैंड में रह रहा था। अब्राहम ने बोला कि मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, मतलब पिता से रिक्वेस्ट करेगी, नेगोशिएट किया कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा नेफ्यू बाहर निकले, और पूरी स्टोरी। और फिर एंजल्स को भेजा गया था उसको बताने के लिए कि तुम्हें बाहर आना है, हम पिता तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, जो भी कह लो, एंजल्स को भेजा गया, एंजल की हेल्प। और वो उस टाइम भी हेजिटेट किया। तो व्हाट माय पॉइंट हियर इज कि उसके पास होली स्पिरिट थी, उसके पास एंजल्स थे, बट फिर भी ही वाज अनेबल टू मेक द राइट डिसीजन। और हम सबको पता है कि क्या होता है जब लॉर्ड जा रहा होता है ना, निकल रहा होता है जब सोदम और गमोरा से, he was living in the land of sin। सोदम और गमोरा क्यों नष्ट किया गया था? बिकॉज वो एक sin का लैंड था, वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। इट वॉज नॉट गॉड्स प्लान, और तभी उसको वहां से बाहर निकाला गया था। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ी थी मैंने कहा मतलब he was actually living with the Holy Spirit, मतलब होली स्पिरिट उसके साथ थी, उसको गाइड किया, एंजेलिक एनकाउंटर हुआ, उसको बाहर निकाला गया, और अब्राहम की बात भी मानी गई, उसके पास सारा फेवर था, बट स्टिल ही वाज वेरी पुअर इन मेकिंग डिसीजंस। ही वाज, मतलब आप राइजियस हो सकते हो, बट अगर आप होली स्पिरिट के साथ वॉक नहीं कर रहे हो तो आपके डिसीजंस फिर भी पुअर हो सकते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी। जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे पिता ने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया था। पिता ने मुझे, मैंने कहा था पिता अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? पिता ने मुझे इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया, कहते सबरीना एक कार है और मैं उस कार को ड्राइव कर रही हूँ एंड गॉड इज बिसाइड मी, वो मेरे साथ है,
हम दोनों सेम जगह पे जा रहे हैं, ड्राइविंग द सेम वे, जहां जाना है, एक डेस्टिनेशन डिसाइड करी हमने, हम साथ में जा रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज वो मेरे साथ है, या मेरे साथ मैं ड्राइव कर रही हूँ और वो मेरे साथ है, डज नॉट मीन कि मेरे को रेड लाइट्स नहीं आएंगी, है ना। इट डज नॉट मीन कि रास्ते में बैरियर्स नहीं आएंगे। इट डज नॉट मीन कि बारिश नहीं आएगी, कुछ भी हो सकता है। वो मेरे साथ है। आई एम टेकिंग टर्न्स, ही इज विद मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं, इट डज नॉट मैटर। वो मेरे साथ एंड तक जा रहे हैं, वो मैटर करता है। तो दिस इज व्हेन आई एम सेव्ड। आई एम ड्राइविंग, ही इज विद मी, सेम डेस्टिनेशन। बट व्हेन आई एम वॉकिंग विद हिम, तो वो ड्राइव करेंगे और मैं साथ में होंगी। और जब वो ड्राइव करेंगे तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रोड बंद है, कौन सी बारिश आ रही है, कौन सा तूफान है या कौन सा बैरियर है। बिकॉज आई एम विद हिम, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग। बहुत बार लोग जीसस को बोलते हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी विद मी, या मेरे साथ चलो, लेकिन वो अपना ड्राइविंग व्हील जो है वो पिता को देना ही नहीं चाहते। लाइक मैं ही ड्राइव करूंगा, बस आप मुझे लीड एंड गाइड करते रहो। यू आर सेव्ड, लीड एंड गाइड करेंगे, बट यू आर स्टिल नॉट वॉकिंग विद इट। जब तक आप उनको नहीं बोलोगे कि ड्राइविंग सीट पे आप और पैसेंजर प्रिंसेस मैं बन के बैठूंगी, तब तक यू आर नॉट वॉकिंग विद हिम। तो जब पिता मेरे से इस बारे में बात कर रहे थे कि पीपल कैन बी सेव्ड एंड नॉट वॉक इन होली स्पिरिट, तो मेरे लिए वो भी एक हैरानी की बात है। बिकॉज मैंने कभी ये चीज एनालाइज नहीं करी, मैंने कभी इस टॉपिक पे नहीं सोचा। जब तक मुझे पिता, मैं हर वीक पिता से पहले बैठ के प्रार्थना करती हूँ कि पिता मुझे कौन से टॉपिक पे बताना है, और जब पिता मुझे बताते हैं कि मेरे को ये टॉपिक देना है, उस टॉपिक पे बैठ के मैं पिता के रेवलेशंस प्रिपेयर करती हूँ। तो बहुत बार मेरे लिए भी वो एक चीज होती है कि वाओ, ये चीज मैंने कभी नहीं सोची थी। जैसे आप लोग अभी हैरान हो रहे हो, मैं भी उस टाइम पे हैरान थी कि पॉसिबल है क्या ऐसा। वाओ पिता, कैसे पॉसिबल है। मुझे याद है उस पीरियड में कोई रिमाइंड करा था जब मैं प्रिपेयर करी थी कि मुझे मिशन ट्रिप पे जाना था, और मैं थर्ड ईयर में थी, और मैंने अपनी लाइफ में रूल रखा हुआ है कि उठ रहे हो सबसे पहले पिता को टाइम देना है, सो रहे हो पिता को टाइम देना है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं सोने के पहले भी सबसे लास्ट चीज पिता को दूं, उठते ही सबसे पहली चीज पिता को दूं। सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मेरा पहला जो टाइम है वो गॉड के साथ है, गॉड के साथ जा रहा है। एंड व्हेन आई वाज फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, तो मेरे को याद है कि मैं सो रही थी और पिता ने मेरे को ड्रीम दिया, अगले दिन मेरे को जाना है मिशन ट्रिप पे, और पिता ने मेरे को ड्रीम दिया है कि सबरीना, तूने चिकन नगेट्स जो है ना फ्रिज में नहीं रखे हैं। मैं उठी हूँ सुबह और मेरे माइंड में ये ड्रीम, मैंने कहा चिकन नगेट्स मैंने फ्रिज में नहीं रखे हैं। मैं फटाफट से नीचे गई, वो बाहर थे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि उनके लिए वो छोटी से छोटी चीज भी मैटर करती है। उनको पता है मैं मिशन ट्रिप पे कल जा रही हूँ, मैं 10 दिन के लिए घर वापस नहीं आऊंगी। ही वांटेड टू मेक श्योर कि कोई भी ऐसी चीज खराब ना हो। ही वांटेड टू मेक श्योर कि वो मेरे खाने का भी ध्यान रख रहे हैं। आप देख रहे हो, सिर्फ ये रिमाइंड कराने के लिए कि सबरीना, और शायद मैं, क्योंकि मेरा किचन बहुत ही अलग डायरेक्शन में था, तो पॉसिबिलिटी पूरी थी कि मैं सुबह उठ के जब निकलूं तो मैं किचन की तरफ ना देखूं, सीधा बाहर निकल जाऊं। बट उन्होंने जब मुझे ड्रीम दिया कि चिकन नगेट्स बाहर हैं, मैं उठते सबसे पहले चेक करने गई, मैंने कहा ओ वापस फ्रिज में रखे। पिता यार आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हो क्यों? क्योंकि मैंने उनको अलाउ किया अपनी डेली लाइफ में, मुझे क्या, मुझे आई वांटेड टू इन्वेड, आओ मेरी डेली लाइफ में मुझसे बात करो, छोटी से छोटी चीज मुझे रिमाइंड कराओ। एक्सेस दिया है मैंने उनको पता है कि ये मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, उनको पता है कि ये मेरे को लास्ट प्रायोरिटी, हर चीज में मेरे को प्रायोरिटाइज करती है। तो वो क्यों नहीं करेंगे? क्या रीजन है उनकी? वो तो मतलब वेट करते हैं कि कब हम उनके पास जाए, कब हम उनसे बात करें, कब हम उनसे सारे दिन डिस्कस करें कि क्या हुआ, पता है पिता आज मेरा दिन ऐसा था। वो तो चाहते हैं, दैट्स व्हाट ही वांट्स। ही जो मैंने इंस्टाग्राम पे मैं पढ़ी थी, किसी ने लिखा हुआ था, ही इज अ गर्ल्स डैड। मेरे को बात तो सही है, नहीं ऐसा नहीं है कि गाइस के नहीं है, बट इट वाज सो रिलेटेबल कि मतलब वो छोटी से छोटी चीज कभी कि आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितनी बार सुबह में जा रहे हो, तो हीज लाइक प्रे फॉर प्रोटेक्शन। अरे हाँ पिता आज तो स्किप हो गया, प्रेयर कैसे नहीं करी मैंने निकलने से पहले। और फिर दिखता है कि अरे आज किस चीज से मैं बची हूँ,
बहुत बार आपको दिखेगा भी नहीं, आपने प्रेयर करी है एंड आप सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बार आपको बिहाइंड द सीन्स दिखेगा भी नहीं कि आपके पीछे क्या हुआ है, आप किस चीज से बचे हो, कौन सा हादसा होने वाला था और नहीं हुआ, वो कभी पता भी नहीं चलेगा। दैट्स हाउ ही टेक्स केयर ऑफ अस। बाइबल के अंदर भी बहुत ही फेमस स्टोरी है, जब हमें पता है कि जीसस को विल्डरनेस में लेके गई, तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है, जीसस वाज लेड बाय द होली स्पिरिट, है ना, नॉट सेव्ड, लेड। सेव तो हो चुके थे, है ना, जब होली स्पिरिट आई थी, आसमान खुला था, तो वो सेव हो चुके थे, बट ही वाज लेड बाय द होली स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस, है ना। अगर वो लेड नहीं होते तो शायद कुछ और सिनेरियो होता, बट स्पेसिफिकली जब ये वर्ड्स लिखा ना, ही वाज लेड, वहां पे मेरी नजर ऐसे कि मैंने कहा पिता, मतलब हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर हम आपके द्वारा लीड और गाइड नहीं किए जा रहे, इट इज फुल्ली पॉसिबल। हम सेव हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, हम सेव्ड है बट गलत चीजें पर ध्यान जा सकते हैं, हम सेव्ड है लेकिन गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, एडिक्शंस, इन सब में जा सकते हैं। सो इट इज फुल्ली पॉसिबल, जब तक कि आप पिता को अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं दे रहे हो कि पिता आई वांट टू वॉक विद यू, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को लीड करो। जब फिलिप को पिता ने असाइनमेंट दिया था, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि होली स्पिरिट ने फिलिप को बोला कि तुम्हें इथियोपिया जाना है, लेड। इनफैक्ट जब वो स्टोरी है जो बारनबस और सॉल वाली, जो एंटीओक चर्च था, उसके अंदर भी it was separated for God's work, it was set apart। अपने आप कैसे पॉसिबल है? होली स्पिरिट ने उस चीज में भी उनको लीड किया, सेट अपार्ट फॉर हिज मिनिस्ट्री, सेट अपार्ट फॉर द वर्क ऑफ गॉड, बिकॉज दे वर सेव्ड बट नाउ दे वर बीइंग लेड। हमें पता है कि डेविड ने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी, है ना, ही मेस्ड अप, बट उसको पता कैसे चला कि उसने गलती करी? ही वॉज लेड बाय द स्पिरिट। मतलब आप गलतियां भी कर सकते हो, और हो सकता है आपको रियलाइजेशन ही ना हो अगर आप होली स्पिरिट के साथ वॉक ही नहीं कर रहे हो। तो तभी हम क्यों प्रेयर करते हैं कन्विक्शन के लिए, तभी हम क्यों प्रेयर करते हैं कि फादर हमें लीड और क्यों करते हैं हमें प्रेयर, बिकॉज पॉसिबिलिटी है, वी आर सेव्ड, बट पॉसिबिलिटी है कि अगर हम साथ वॉक नहीं करें वी कैन मेस अप। लेकिन क्योंकि डेविड वाज वॉकिंग विद द स्पिरिट, ही वाज वेरी क्लोजली वॉकिंग विद गॉड। मैंने हमेशा बताया कि जो मोस्ट ऑफ द साम्स हम पढ़ते हैं बाइबल में, वो कहाँ लिखे गए? वो केव में बैठा हुआ, केव, ही वाज ऑल अलोन, हाइडिंग इन अ केव, वहां पे उसने सारे साम्स लिखे हैं। That was how much he loved God। जब उसने गलती भी करी, ऐसा नहीं कि गलती नहीं करी, गलती करी, बट उसको पता था मैंने गलती करी, बट आई नीड टू रिपेंट एंड रीडायरेक्ट। मैंने हमेशा क्या सिखाया है, जब पिता आपके साथ है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ बेस्ट जाएगी, दैट डज नॉट मीन कि आप गलतियां नहीं करोगे, दैट डज नॉट मीन कि आप मेसअप नहीं कर सकते। What matters is कि आप वापस से उनके पास जा रहे हो कि नहीं। You can mess up and go away from God। पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने इतनी बार एग्जांपल दिया है कि ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना जो इतने एक्टिव थे चर्च के अंदर, बैथल की बात कर रही हूँ, टेस्टमनी सुनी है, लेकिन दे वर गलत डायरेक्शन में चले गए। अच्छी वर्शिप लीड करते थे, सारी टेस्टमनीज हुई, बट वापस से ड्रिफ्ट हो गए। क्यों? They were led by the Holy Spirit, but they did not walk with the Holy Spirit। तो जब आप उनके साथ वॉक नहीं कर रहे हो, we should be aware कि हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं। वो कन्विक्शन आपको नहीं आएगी, है ना। तो सिर्फ सेव होना इज नॉट इनफ। तभी जब एक न्यू बिलीवर होता है, जब वो सेव होता है, जब वो जीसस को एक्सेप्ट करता है कि हाँ जीसस इज माय सेवियर, ही इज माय लॉर्ड, जब वो एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर होली स्पिरिट के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? हम प्रेयर करते हैं कि उसके ऊपर फायर आ जाए, हम प्रेयर करते हैं कि होली स्पिरिट से भर जाए। क्यों प्रेयर करते हैं? बिकॉज वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे अगर वो होली स्पिरिट से फिल नहीं है तो वी कैन ड्राइव बैक, गलत रास्ते दोबारा जा सकता है। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब आपको पता है कोई बंदा सेव हुआ है या कोई जन जो रिसेंटली क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया, उसके लिए स्पेशल कवरिंग होती है, उसके लिए प्रेयर होती है, प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर होती है।
क्योंकि पता है कि चांसेस है कि वो वापस जा सकता है और फिर नाम होली स्पिरिट पे आ जाएगा। मैं तो कई जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया, आज मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों हुई आ जाता है ना फिर बहुत, जैसे मैंने बोला इट्स वेरी इजी टू ब्लेम गॉड। जब आप पिता के साथ वॉक करते हो, when you're walking in a journey with him, it will definitely not be easy, but transformation easy लाइफ से नहीं आती है, समझ रहे हो? अगर आप पिता से प्रार्थना कर रहे हो कि ट्रांसफॉर्म होना है और एनकाउंटर्स एक्सपीरियंस करें, कभी किसी ने प्रेयर करी आपके एनकाउंटर्स चाहिए, है ना? आप कैसे एनकाउंटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? आप और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छे खुशी हो और एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो एक अलग सीजन में जाना पड़ेगा आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के लिए। तो जो भी आप मांग रहे हो पिता आपको वो देते हैं, बट कभी कभी हमें उसके आगे पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता कि हमें और ज्यादा प्रेजेंस चाहिए पिता, ग्रेट देंगे पिता, हमें और ज्यादा एनकाउंटर चाहिए, बट वो आपके लिए एनकाउंटर तब स्पेशल होगा जब आप गिरे हुए होगे। तो मैंने बताया था जब जनवरी में पिता मेरे को चर्च के लिए बोल रहे थे, आई वाज फीलिंग नॉट प्रिपेयर्ड, मैंने कहा पिता कैसे होगा, और मैं कहीं ना कहीं इस डिलेमा के अंदर थी कि पिता आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, मतलब मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या प्रार्थना करूं, मुझे मांगना ही नहीं है, मुझे बस बैठना है। और मैंने बताया कि वो पूरा का पूरा वीक मेरा ऐसा गया व्हेन आई वाज शिवरिंग, इतनी प्रेजेंस उनकी स्ट्रांग थी, किसी ने इलेक्ट्रिक्यूट किया हो, आई वाज ऑन द फ्लोर, गिरी रहती थी अपने। और दिस इज नॉट अ चर्च, ये चर्च में नहीं हो रहा था, मैं हमेशा बोल रही हूँ चर्च इज जस्ट अ स्पेस टू लर्न एंड ग्रो, बट आपका पर्सनल जो स्पेस है वो पिता के साथ, वो एक अलग लेवल की इंटीमेसी आप उसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं अपने ही रूम में बैठी हूँ, आई एम प्रेइंग गॉड पिता, मतलब आप मुझे लीड एंड गाइड करो, मुझे नहीं पता। एंड जब वो उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू वांट टू बी एनकाउंटर्ड लाइक मोसेस, तो मेरी हार्ट बीट ऐसे हो गई कि मोसेस के साथ जो एनकाउंटर हुआ था बर्निंग बुश वाला, मैंने कहा मैं सह पाऊंगी नहीं पाऊंगी, आई डोंट नो, बट यस आई वांट टू एक्सपीरियंस। एंड देन आई वाज बर्निंग विद फायर। किसी ने आके मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, किसी ने मेरे लिए स्पेशल प्रेयर नहीं करी, इट वाज जस्ट मी एंड हिम। और जब मैं जल रही थी अपने ही रूम में, आई वाज लाइक, मैंने कहा पिता मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, बट इतनी ज्यादा वो हीट फील हो रही है, इट्स लाइक मतलब ना मुझे कोई मतलब होता है ना कि जब आग लगती है तो यू कैन सेंस कि उसमें कुछ भी चीज जलती है, जब आग जलती है तो कट 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 की आवाज आती है, जैसे कुछ चीज फट रही है, कोई चीज निकल रही है। That was what I was feeling, and God was like, I'm purifying you for the ministry, I'm setting you apart for that. तो वो एनकाउंटर ऐसे नहीं आया क्योंकि मैं बहुत खुश थी, वो एनकाउंटर इसलिए क्योंकि मैं बहुत क्लूलेस थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं प्रेयर करूं। आई वाज प्रोबेबली इन माय ऐसे डाउन वाले टाइम पे थी मैं कि मतलब पता कैसे होगा, अपसेट हो, कंफ्यूज हो, नहीं पता। तो इफ यू आस्किंग गॉड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मैं पता होना जरूरी है कि हम किस चीज के लिए बोल रहे हैं। मैं डरा नहीं रही कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मत मांगो, बट ट्रांसफॉर्मेशन होनी जरूरी है। पिता की प्रेजेंस जब भी आपके आसपास होगी, आपके ऊपर होगी, देयर विल बी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे आपकी इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, होएगी ही होएगी। ठीक है, ये उनका आप कह सकते हो कि उनका एक तरीका है बताने का कि आई एम हियर विद यू, तो वो होएगा ही होएगा। आप रेडी हो कि नहीं, क्वेश्चन आता है वहां पे, क्योंकि हम पिता को बुला लेते हैं, हमें इस चीज से करो, हमें फ्री करो, वहां हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ जेलसी है, वी नीड टू बी फ्री फ्रॉम इट। स्पिरिट ऑफ ग्रीड है, वी नीड टू बी फ्री फ्रॉम इट। ग्रेट, बैठो उनके साथ, और जब वो फ्री कर रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस को देखो आप, जो आपके अंदर इंटरनली कर रहे हैं उस चीज को फील करो आप। तो जब आप पिता के साथ वॉक कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रेयर करनी पड़ रही है, मतलब आपकी वॉक में कुछ गलत है पिता के साथ, है ना? और आपको प्रेयर करनी पड़ रही है कि पिता ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही, दैट मींस कि यू आर नॉट वॉकिंग विद हिम। रीडेडिकेट योरसेल्फ, वापस से कमिट करो, है ना? वापस से पिता के पास आओ। फिर दैट्स द ब्यूटी। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि 10 बार सोचो कि 11वीं बार मैं तेरे को नहीं अपनाऊंगा, कभी ऐसा नहीं होगा। अब 100वीं बार भी उनके पास जाओगे, 1000वीं बार भी जाओगे, ही स्टिल बी लाइक हाँ आ जाओ। एंड सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन से याद आया जो मैंने एग्जांपल दिया था सॉल टू पॉल वाला, जब उसको ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, उसका नाम चेंज हो गया था, सॉल से वो पॉल हो गया था। और फिर उसकी लाइफ में मैंने क्या था, फ्रूट्स देखने। तो दैट्स द सेकंड पॉइंट, जब आप पिता के साथ वॉक कर रहे हो, यू विल सी द फ्रूट
इन योर लाइफ। आपको पता चलेगा कि यू आर इन पीस, दिखेगा यू आर इन लव, काइंडनेस, जॉय है एक लेवल की जो आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं होती। You'll see that thing. This is like visible points. Visible दिखता है कि there will be transformation and you will see the fruits when you are walking in the Holy Spirit. और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं हर रोज कैसे उनके साथ वॉक कर सकती हूँ, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? और ज्यादा इंटीमेसी में जाना। मैं और ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज जब हम एक क्लॉज लगा देते हैं कि हमें इतना करना है, तो वो एक हमारे लिए एक रिचुअल बन जाता है कि अगर मैंने 1 घंटा टाइम स्पेंड नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारे माइंड में ये आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्लॉज नहीं लगाऊंगी कभी भी कि इतना करो, बट डेफिनेटली उनको अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करो। सो रहे हो उनको इन्वॉल्व करो, उठ रहे हो इन्वॉल्व करो। एंड सबसे बेस्ट, दिन में प्लीज 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 प्लीज, ये मेरे हार्ट से रिक्वेस्ट है, वचन पढ़ो। आप टंग्स में प्रेयर कर सकते हो, दैट्स ग्रेट। आप वर्शिप कर सकते हो, दैट्स ग्रेट। आप पूरे पूरे दिन इंटरसीड कर सकते हो, दैट्स ग्रेट। लेकिन वचन पढ़ना जरूरी है। जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे, आपको रेवलेशंस नहीं मिलेंगे, आपको विजडम नहीं मिलेगी। होली स्पिरिट आपको वैसे विजडम दे सकती है, बट अगर होली स्पिरिट को सिर्फ हमें प्रेजेंस से विजडम देनी होता तो वो वचन नहीं बनाते हमारे लिए। वचन किसी रीजन से हमारी लाइफ के अंदर है, और वो इसलिए है ताकि हम हर रोज उस पर करें। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं बोलती 1 चैप्टर पढ़ो, 10 चैप्टर पढ़ो या 1 पेज पढ़ो। 1 लाइन भी अगर पढ़ रहे हो, अगर 5 मिनट भी पिता को दे रहे हो, दैट्स स्टिल अ गुड स्टार्ट। दैट्स स्टिल अ गुड स्टार्ट कि या आपने आज किया। फिर उसको कंसिस्टेंसी में अब बना के रखो कि आज 1 वर्ष पढ़ा है, कल 2 पढ़ूंगा, परसों शायद 3 पढ़ सकता हूँ, अगर लगे तो नहीं पढ़ सकते तो 2 इज फाइन, बट एटलीस्ट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू समथिंग विद हिम। आप पिता के साथ पार्टनरशिप में चलना चाहते हो, बट उनको पार्टनर के लिए इनवाइट ही नहीं करो, तो कैसे चलोगे उनके साथ पार्टनरशिप के अंदर? जब ये चर्च स्टार्ट होने वाला था, तो पिता ने मेरे को चर्च से ओपनिंग से 1 हफ्ता पहले बोला था कि सबीना, दिस इज नॉट अस सेपरेटेड। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर हूँ और तुम नीचे हो, या ऐसा नहीं है कि तुम ऊपर हो या मैं, ऐसा नहीं है। वी आर टुगेदर, सेम लेवल पे हमें फंक्शन करना है। अगर हम ऊपर नीचे होंगे तो चीजें भी ऊपर नीचे होंगी, फिर मिनिस्ट्री सफर करती है। वी हैव टू बी ऑन द सेम लेवल। तो अगर हमें पार्टनरशिप में जाना है पिता के साथ, वी हैव टू बी ऑन द सेम लेवल विद हिम, है ना? तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सेव्ड हैं, प्रेज गॉड कि हम यहाँ पे सब सेव्ड हैं। बट आज वी गोना जस्ट टेक सम टाइम एंड हम पिता से बात करेंगे इस टाइम पे, और उनसे पूछेंगे कि एम आई बीइंग लेड बाय यू? क्या मतलब मैं सिर्फ सेव्ड हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या एम आई वॉकिंग विद यू? क्या ऐसा कोई भी मेरी लाइफ के अंदर एरिया है जहां मैंने आपको एक्सेस नहीं दे रखा? क्या ऐसा कोई भी स्पिरिट है? आपको पता है होली स्पिरिट से सेव हो सकते हो और फिर भी स्पिरिट्स को एक्सेस दे सकते हो। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मानते, बट आई सीन इट फ्रॉम माय आईज। पीपल आर सेव्ड एंड दे स्टिल हैव स्पिरिट्स जो उनके साथ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि वो वॉक नहीं कर रहे हैं। तो जो भी स्पिरिट आसपास आती है, दे रिसीव इट इंस्टेंटली। तो वी नीड टू नो दैट कोई ऐसी स्पिरिट के साथ अगर हम पार्टनर कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट वॉकिंग विद गॉड। सो वी जस्ट वांट टू टेक सम टाइम। हम थोड़ा सा समय लेंगे, हम खड़े होंगे और वी जस्ट गोइंग टू आस्क द होली स्पिरिट कौन से एरिया में, अगर कोई एरिया है जहाँ पे मैंने आपको नहीं दे रखा एक्सेस, तो वो हमें रिवील करिए।